नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताएंगे ताजमहल को लेकर हुए दिलचस्प वाकये पे। ताजमहल बीच में आ गया है अमेरिका और ईरान के। आपने देखा होगा 40 दिन जंग के दौरान और 40 दिन उसके बाद आज तक ईरान ने कोई ऐसा मौका नहीं छेड़ा। जब भी ट्रंप ने कुछ कहा उसने छेड़ना जारी And all the रखा। fountains, you see, किस्म they're all किस्म in के line. आपको Taj was हंसी one of the आएगी, ऐसे तंज finest ईरान examples of कसता रहा Freemason in the world. ट्रंप पर। It is one of the और famous आज beaches मौका of the था जब towers अमेरिका and the के center. And विदेश look on मंत्री both जो sides. भारत आए हुए हैं, Everything looks वो in अपनी perfect पत्नी symmetry. जेनेट के The साथ towers पहुंचे on the थे corners are ताजमहल। slightly leaning outward, slightly tilted, and ताजमहल it is because पहुंचे, of any वहां naturally तस्वीरें calamity खिंचवाई। occurs like earthquakes, इसके hailstorms. बाद आ जाता है ईरान का ट्वीट। ईरान ने अपने ट्वीट में लिखा, हैदराबाद कॉन्सुलेट ने, कि अगर इस व्यक्ति को ताजमहल की वास्तुकला के बारे में कुछ पता होता या वास्तुकला या आर्किटेक्ट के इतिहास का पता होता तो यह शख्स यहां अपनी पत्नी के साथ तस्वीरें नहीं खिंचा पाता, मना कर देता। यह बहुत तगड़ा तंज था। उस ट्वीट में यह भी था, एक्स पोस्ट कहिए बल्कि अब, कि शायद मार्को रूबियो को यह नहीं पता कि ताजमहल को बनाने में ईरान का सहयोग था और जिस बेगम की याद में बनाया गया उसका भी ईरान से ताल्लुक था। अब ये ट्वीट तो हो गया है। अच्छा, ऐसे समय में आया है ये तंज जब ट्रंप का दावा है कि महज कुछ घंटों में, महज कुछ दिनों में ईरान के साथ स्थायी युद्ध विराम की घोषणा हो सकती है। खैर, तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा और क्या सच्चाई है सॉरी, इसकी पड़ताल हम आज आपके साथ करेंगे। तो ये बात सही है, नो डाउट, कि ईरानियन जो आर्किटेक्ट है उसकी आभा ताजमहल में दिखाई देती है। अब अगर सच्चाई देखें तो मुमताज महल कोई ईरान की नागरिक नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर है कि वो फारसी यानी ईरानी सांस्कृतिक मूल के कुलीन परिवार की थी। उनके पिता आसिफ खान का संबंध जरूर ईरान से था। उनका सांस्कृतिक और पारिवारिक जुड़ाव ईरान से था और उनके जीवन और उनका निधन लेकिन सब भारत में हुआ, मुगल भारत में। क्या ये बात सच है कि ताजमहल के वास्तुकार ईरान से थे? ये भी आंशिक रूप से सही है, लेकिन पूरी तस्वीर सही नहीं है। इसको कई देशों के कारीगरों और वास्तुकारों की टीम ने मिलकर बनाया। मुख्य वास्तुकार को आमतौर पर उस्ताद अहमद लाहौरी माना जाता है, जिन पर फारसी प्रभाव था, और कुछ कारीगर सच में ईरान से आए थे, जैसे शिराज प्रांत अभी उनका है, तो वहां से अमानत खान सिराजी आए थे जो कैलीग्राफर थे। इसके अलावा लेकिन मध्य एशिया, ऑटोमन साम्राज्य, यहां से भी कारीगर आए थे जिन्होंने यहां पर काम किया था। तो एक तरीके से ये फ्यूजन मॉन्यूमेंट है, मिश्रित विरासत है संस्कृति की, जिस पर ईरानी वास्तुकला का प्रभाव जरूर माना जा सकता है। शैली इसकी तैमूरी है और भारत की कारीगरी और परंपरा से भी इसको देखा जा सकता है, नज़रिए से उसकी छाप दिखती है। इंडो पर्शियन मुगल वास्तुकला, इसको हम मोटे तौर पर अगर कहें तो ऐसा कह सकते हैं। तो इसलिए ईरान ने ऐसा दावा कर दिया जिसमें कुछ सच्चाई भी है। हाँ, लेकिन ये मौका ज़रूर था एक तरीके से फिर से डोनाल्ड ट्रंप और रूबियो को घेरने का। अब ऐसा क्यों कहा ईरान ने? तो इसी डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जंग के दौरान और जंग के बाद भी कहा था कि वो ईरान की सभ्यता को नेस्तनाबूद कर देगा। अब सोचिए ज़रा कि ईरान की इतनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति, जो खुद अमेरिका का इतिहास कुछ 100 वर्षों का है, उससे काफ़ी पुराना है, उसको जब नेस्तनाबूद करने की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उस ईरान पर क्या बीतती होगी। और उसी संस्कृति की झलक जिस वास्तुकला में, ताजमहल में दिखाई देती है, वहाँ उनका विदेश मंत्री अपनी पत्नी के साथ पहुँचता है, तस्वीरें खिंचाता है, उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ता है। तो इस पर क्या कहा जाए? तो ये इंटरेस्टिंग तो है ही, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान ने कोई कसर नहीं छोड़ा इस मामले में भी अमेरिका को चित करने के लिए। और ये बात जब जब चर्चा होगी तब तक मुमताज बेगम और उनके फारसी जो जड़ें हैं उसकी भी चर्चा होगी।
अब थोड़ा सा इतिहास को और भी देख लें कि भाई शाहजहां से उनकी शादी कब हुई। तो दरअसल शाहजहां उनका नाम पहले प्रिंस खुर्रम था, तो 1607 में ही अंजुमन बानो बेगम, अंजुमंद बानो बेगम, ये मुमताज़ महल का पिछला नाम था। मतलब शादी के बाद जब 1612 में निकाह होता है तब शाहजहां ने उनको मुमताज़ महल की पदवी दी। और ये भी एक सच्चाई है कि 1631 में मुमताज़ महल का निधन हो गया। क्यों निधन हुआ? जो 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी तब उनका निधन हुआ। तब इसके बाद शाहजहां ने तय किया कि उनकी याद में एक ऐतिहासिक मकबरा बनाया जाएगा जिसे दुनिया ताजमहल के नाम से याद रखी जाएगी। कहा तो ये भी जाता है कि बनाने वालों के हाथ काट लिए गए थे, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है किसी को नहीं पता। आज के लिए इतना ही, फिर आगे जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होंगे उस पर हम आपको अपना विश्लेषण, अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे। अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।